इस बहकती दुनिया को संभालो यारो, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये शायरी उस दौर की है, दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी गई, जब देश में आपातकाल लगा था। 25 जून 1975 देश के लिए वो काला अध्याय, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लागू कर दिया। 18 महीने की पूरी सेंसरशिप लगा दी, नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, अखबार, टीवी आदि पे सब जगह सेंसरशिप लगा दी गई, लोगों को बिना वजह जेल में डाल दिया गया, बिना वजह मुकदमे लगा दिए गए, जिसको चाहे उसके साथ वो काम किया जा रहा था। देश में काला कानून लागू था, आपातकाल चालू था, और ये सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि वो प्रधानमंत्री चुनाव हारने वाली थी। कोर्ट ने साबित हो गया था कि उन्होंने सरकारी संसाधनों का उपयोग करके इस देश की सत्ता को पाया है, इसलिए उन्होंने फिर आपातकाल लगा दिया और सबके अधिकार छीन लिए। देश के लिए काला अध्याय शुरू हो गया। आज के दौर के तमाम नेता, लालू हो, मुलायम हो या दूसरे अन्य, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस दौर के ही नेता थे। वहां से ही निकले हुए लोग हैं जो आज कर रहे हैं, आज सत्ता पे काबिज हैं। ऐसे में अगर देश में आपातकाल नहीं लगता तो क्या ये नेता देश को मिल पाते, या फिर आपातकाल नहीं लगता तो क्या नए राज्यों, नई चीजों का उदय हो पाता। आपातकाल नहीं लगता तो देश कहाँ होता, इस बात को लेकर कई बार चर्चा होती है। चलिए आइए हम भी इस बात को लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा चैनल है थिंक डिफरेंट, इसलिए हम उन मुद्दों के बारे में बात करते हैं जो हो सकती थी या होने वाली हैं, या जिनकी संभावना होती है। ये कई बार मानसिक ख्याल होते हैं, मानसिक दिमाग में आते हैं, ऐसा नहीं होता तो क्या होता। चलिए इसका हम आपको जवाब देते हैं। सबसे पहले बात करें तो राजनीति, यानी कि लोकतंत्र तो कायम रहता। आपातकाल नहीं लगता तो लोकतंत्र इस देश में लागू होता, और हो सकता है आज वो बहुत ही अधिक मजबूत होता, क्योंकि एक छोटी सी क्षति आदमी को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये छोटा सा 3 साल का जो समय था, जिस वक्त ये लगा हुआ था आपातकाल, उसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत ही तगड़ा नुकसान पहुंचा है। उसकी वजह से वो सब चीजें आज तक लागू नहीं हो पाई हैं। उस दौरान भ्रष्टाचार बढ़ा, नेताओं ने मनमानी की। जो सत्तारूढ़ दल के, पार्टी के कार्यकर्ता या नेता थे, वो समाज को इतना अधिक नुकसान पहुंचा रहे थे कि उस नुकसान से उबरना अभी तक कठिन हो गया। और उसका खामियाजा ये है कि आज एक पार्टी 400 पार की बात करती है। ये सब चीजें नहीं होती, लोकतंत्र कायम होता। वहीं राजनीतिक विरोध बढ़ सकता था। आपातकाल में दमनकारी माहौल था, राजनीतिक विरोध था, जिसकी वजह से लोग जेल में डाल दिए जाते थे। इस कारण लोगों के अंदर जेल जाने का डर पैदा हो गया। लोगों के अंदर ताकत नहीं रह गई कि वो सरकार का विरोध कर सके। उनके घबराते हैं कि कहीं मुकदमा आ जाएगा, किसी तरह की चीजें हो जाएंगी, सरकार हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकती है। आजकल भी आप देख रहे होंगे, कई बार कहा जाता है कि सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। तो उस दमनकारी नीति का प्रभाव यह हुआ कि आदमी डर के साए में जीने लगा, और उस डर के साए में जीने के कारण लोकतंत्र कमजोर हुआ। आदमी खुलकर विरोध नहीं कर सकता है। ये स्थिति, अगर ये आपातकाल नहीं आता तो उसी का परिणाम है कि सरकारें आज जान रही हैं कि हमें कैसे दबाना है, जनता को कैसी चीजें करनी है। इस वजह से वो हो पा रहा है। उसके अतिरिक्त राजनीतिक अस्थिरता, उसके बाद सरकारें जब बनी कितनी अस्थिर रही। वापस से कुछ वर्षों बाद हमें इंदिरा जी को वापस से सत्ता देनी पड़ी, जिन्होंने आपातकाल लगाया, देश को लूटा। वहां संजय गांधी उनके पुत्र ऐसे थे, उसके बावजूद हमें उनके पुत्र राजीव जी को बनाना पड़ा। संजय जी की नीतियां सभी को पता है, किस तरह से उन्होंने देश को चौपट करने में अपना योगदान दिया। हर तरह से नेतागिरी चालू होती थी। एक दिन पहले नेताओं को दबा के रखा जाता था, पूरे देश की नसबंदी करने पे उतारू थे। जैसी हो रहे वैसी मनमानी कर रहे हैं, जिस सरकार में बैठे हुए हैं मां प्रधानमंत्री, जैसा मन हो रहा वैसा काम कर रहे हैं। इसलिए उन अस्थिरता के कारण भी मजबूरी बस आदमी को दोबारा फिर से उन्हें सत्ता देना पड़ा, जो देश को ऑलरेडी परेशान कर चुके थे और पहले से ही नुकसान पहुंचा चुके थे। उसके बावजूद आदमी इतना मजबूर था कि वापस से उन्हें सत्ता देना पड़ा। वहीं सामाजिक न्याय और समानता, हम कहते तो हैं कि जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन शुरू किया, समाजवाद की बात आई, तमाम नेता निकल के आए, लेकिन सत्य तो यह है कि अगर आपातकाल नहीं लागू होता तो और बेहतर होता ये समाज। और अधिक हम समानता की बात करते, संविधान संशोधन की बातें करते, संविधान में सुधार की बातें करते, कानून की बातें होती, लोकतंत्र की बातें होती, सामाजिक न्याय और समानता की बात होती। ये सभी कुछ हो सकता था। अगर ये आपातकाल नहीं लगता तो और बेहतर तरीके से हो सकता, और अधिक सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त होती, इंसान को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी महसूस करता। इस वक्त जो देश में कहा जाता है कि अघोषित आपातकाल है, तमाम तरह के आरोप लगते हैं सरकारों पे, लेकिन नागरिक कितने अभिव्यक्ति आजादी प्राप्त तो है, कम से कम बोल तो पा रहा है। धर्म की स्वतंत्रता है, उसे अपने पैसे खर्च करने की स्वतंत्रता है, उसे अपने काम कहाँ करना है उसकी स्वतंत्रता है, तमाम तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन जब आपातकाल लागू था उस वक्त किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। ऐसे में बहुत अधिक नुकसान इस देश को उठाना पड़ा, और सामाजिक अशांति भी बढ़ी थी, क्योंकि जो सत्तारूढ़ दल के थे वो तो दुरुपयोग कर रहे थे।
अपने पावर, पद, प्रतिष्ठा, हर चीज का उपयोग करके वो नुकसान पहुंचा रहे थे जनता को। उसकी वजह से एक सामाजिक अशांति पैदा हो रही थी, क्योंकि कुछ लोग विरोध में आ रहे थे। उसकी वजह से गृह युद्ध की स्थिति तक बन रही थी, हिंसा तक कर रहे थे लोग, एक दूसरे को मार काट मची थी, दंगे हो रहे थे। उनको कंट्रोल करने के लिए सरकारें थी, लेकिन वो सरकार ही जब ऐसी चीजों पे उतारू हो तो फिर क्या होगा। उसके बाद आती है आर्थिक की बात। आर्थिक विकास और बेहतर हो सकता था, क्योंकि आर्थिक रूप से हम कमजोर हुए। और आजकल जो निजी क्षेत्र की बात होती है, ये काफी पहले हो जाती, बाजार काफी पहले खुल जाते, क्योंकि सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया तो सत्ता जो थी वो केंद्रीकरण हो गया उसकी वजह से सभी एक ही हाथ में पावर आ गई। तो उस पावर ने फिर कभी निजी चीजों को बढ़ने ही नहीं दिया, सरकारी चीजों को बढ़ाने का प्रयास किया। उसके नुकसान आजकल हम देख रहे हैं। अब मजबूरी बस सरकार को तमाम ऐसी सरकारी संस्थाएं बेचनी पड़ रही हैं, तो उसकी वजह से भी ये नुकसान हुआ। उसके अलावा गरीबी तो ऐसी बढ़ी कि क्या ही बताया जाए, आज तक मिट ही नहीं पाई है। गरीबी हटाओ का नारा देकर वापस से वही नेता सत्ता पे आ गया, ये समझिए। मतलब जिस व्यक्ति ने देश में आपातकाल लगाया उसकी वजह से गरीबी बढ़ी, क्योंकि सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम चल नहीं रहे थे, नेताओं के काम कुछ बचे नहीं थे, सब बस बैठ के मलाई चाट रहे थे। तो ऐसे में गरीबी बढ़ती गई और बाद में इसी गरीबी का नारा देकर इंदिरा जी वापस आ गए। वहीं आर्थिक अस्थिरता आ गई, क्योंकि इनके एक पुत्र थे, वो तो चप्पल पहन के प्लेन चलाते थे। संजय जी की बात कर रहा हूँ। जहां मन चल रहा है वो कर दे रहे हैं, कहीं गेट गिरवा दे रहे हैं, कहीं घर उखड़वा दे रहे हैं, नसबंदी कराए दे रहे हैं, किसी तरह की भी बात कर दे रहे हैं। तो उसकी वजह से ये हुआ कि आर्थिक अस्थिरता आ गई। मारुति का प्लांट ले आए, नुकसान हो रहा, तो ये सारी चीजें होने लगी। इसकी वजह से काफी अधिक नुकसान उठाना पड़ा देश को। और आपातकाल नहीं लागू होता तो हो सकता है हमारा आर्थिक विकास काफी अच्छा होता। इसके अलावा सरकारी नीतियां बहुत अलग होती, क्योंकि सही जैसे नसबंदी अभियान आया था, इसकी वजह से जनसंख्या में काबू आया, लेकिन उसके बाद से आज तक किसी सरकार के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो वापस से ऐसे किसी अभियान को चला सके। और उसका परिणाम यह है कि आज देश में 140 करोड़ की आबादी है और आज भी ऐसी किसी अभियान या तमाम चीजों की बातें कोई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम जनसंख्या पे जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं और उसके नुकसान सभी को पता है। तो बड़ा कदम तो वो उठाया गया था, लेकिन उसकी आलोचना के कारण किसी भी सरकार की वापस से हिम्मत नहीं हुई। ऐसी ही दूसरी अन्य नीतियां सेंसरशिप को लेकर नहीं उठा पाते हैं। ऐसे कड़े कदम उठाने की हिम्मत ही सरकारों में नहीं बची, क्योंकि उन्हें पता था कि जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जनता भी घबराई हुई थी, एक बार इमरजेंसी देख चुकी थी। तो वो किसी भी ऐसे नेता को पावर में आने के बाद पूरी तरह से उसे सत्ता नहीं दे सकती थी कि वो वापस से आपातकाल लगाए। तो इस डर के कारण चीजें ऐसी हुई कि वापस से नेताओं ने कड़ी नीतियां नहीं बना पाए। और कड़ी नीति न बनाने का असर यह है कि देश में भ्रष्टाचार हो गया, घोटालों पे घोटाले होते चले गए, बाजार बन नहीं पाए, आर्थिक विकास रुक गया, देश कमजोर हो गया। तो आपातकाल नहीं लगता तो देश बहुत ही अलग स्थिति में होता। हो सकता है संजय गांधी के कारण ही देश अच्छी जगह पहुंच जाता, या फिर इंदिरा जी ही अच्छी जगह ले जाती, लेकिन आपातकाल नहीं लगता तो ऐसा होता। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पाकिस्तान वाला मसला भी इंदिरा जी ने ही हल किया था। तो हो सकता है आपातकाल नहीं लगता तो जो मजबूत स्थिति में होता देश, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे अच्छे होते, लोगों को भरोसा होता। बगल के देश चीन हो या पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे होते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम अच्छी पकड़ बना सकते थे। आपातकाल लागू होने के बाद अमेरिका ने भी हमसे हाथ खींच लिए, रसिया ने भी हमसे हाथ खींच लिए, क्योंकि देश अपने ही अंदर घुटा जा रहा था, मरा जा रहा था। इस वजह से आलोचना का दौर ही खत्म हो गया, क्योंकि सरकार की जो कोई आलोचना करता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। सरकार की आलोचना करिए, आप जेल पहुंच जाएंगे। तो ये जो कमजोर लोकतंत्र की ये एक मौती निशानी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी उसे नहीं मिलती, उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती। तो ये स्वतंत्रता न मिलने की बड़ी वजह जो एक चोट दी गई थी, ऐसा हड्डी में एक हथौड़ा मारा गया था कि वो हड्डी टूट गई और वापस से वो जुड़ नहीं पाई। वो हड्डी थी आपातकाल। इस वजह से आज तक लोग असहमति और आलोचना करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार वापस से उन्हें कंट्रोल कर लेगी, जेल में डाल देगी, मुकदमा कर देगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी न होना इस देश में सबसे बड़ी निशानी है कि इस देश में कभी आपातकाल लागू हुआ था, और उसका ही परिणाम है कि जनता डरती है। जनता अधिकारियों के तलवे चाटती है, जनता ऑफिसों के चक्कर लगाती है, जनता नेताओं के चक्कर लगाती है। एक बार नेता चुनाव जीतते हैं, वापस जनता के पास नहीं जाते। इन सब के पीछे जो कारण है वो कारण आपातकाल ही है, क्योंकि वो जो डर बैठा था उस डर को निकलने में बहुत ही साल लग जाएंगे। एक बार जो डर बैठाया गया जनता के भीतर, 3 साल तक जो काला कानून देखा, काला साम्राज्य देखा, काली लाइट ही नहीं आती थी ये कहा जाता था। वहीं 21 मार्च 1977 को वापस से देश में लोकतंत्र लागू हुआ, आपातकाल खत्म हुआ, लेकिन उसकी जो मार पड़ी थी वो आज तक दर्द कर रही है। और उसी का परिणाम है कि ये देश आज भी सालों तक पीछे चल रहा है।
इस देश को वापस से बनने में बहुत अधिक समय लगा। तो अगर आपातकाल नहीं लगता तो ये देश बहुत आगे निकल जाता, ये कहा जा सकता है। आज से कम 20 साल पहले हम होते, ये कहना बहुत ही आसानी से कहा जा सकता है कि हम बहुत आगे निकल गए होते और बहुत सी चीज़ें बदल गई होती और आज जो देश में दुर्दशा है वो दुर्दशा नहीं हो रही होती। तो आपातकाल ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर आपातकाल नहीं लगता तो ये देश कहीं और होता। ऐसे ही तमाम अन्य बातों के लिए अगर आप जानना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि क्या होता क्या नहीं होता। अलग अलग तरह के पहलुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल है थिंक डिफरेंट। तब तक के लिए नमस्कार।